हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, DSSB की एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। PYQ कर रहे हैं। 2024 में जितने भी पेपर आए हैं सारे कर चुके हैं हम लोग। अब बात करें 2019 में वार्डर का पेपर हुआ था। वार्डर का पेपर कर रहे हैं 2019 में हुआ था। क्यों? क्योंकि इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है कि 10 जून से इसके एग्ज़ाम है, ठीक है ना। और जो भी आप लोगों के डाउट बनते हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं सीधे काम की बात करते हैं। तो बात कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन की, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। देखो आपने सिंप्लीफिकेशन किया होगा, सिंप्लीफिकेशन में आपने बोर्ड मास भी पढ़ा होगा, लेकिन एक चीज़ और भी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लाइन। अगर किसी संख्या के ऊपर लाइन है तो सबसे पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आएगा -6, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 8। 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, तो यहाँ सीधा 2 लिख दें, ये पूरा चला गया। अब ऑफ, उसके बाद ऑफ सॉल्व करते हैं तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 सॉरी 2 दूनी 4 और दूनी 8, तो इसका मतलब यहाँ 2 बचा। बात समझ गए ना भाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, 4 बना, और 4 ने इसको 8 को काट दिया तो यहाँ सीधा 2 आ गया। इतनी बात क्लियर होगी। ब्रैकेट है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, ठीक है। तो 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, हाँ कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 दूनी 16। 1 मिनट, कुछ गलत कर दिया क्या? क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक ठीक उतारा है ना। 4 दूनी 8, 2, हाँ ये 2 आ गया ना यहाँ पर ये फाइनली हमारे पास सब कुछ कट के यहाँ 2 बचा है, ठीक है ना। ये यहाँ 8 नहीं है, वैसे मैंने गलती से यहाँ 8 लिख दिया, क्वेश्चन में दिख रहा होगा 8 नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचा। अब जो ये 2 बचा है ये माइनस का हो जाएगा, तो समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना, यहाँ बचेगा हमारे पास 14। माइनस का 2 माइनस हो गया ना, ठीक है। अब ये बचा 24, 24 ये माइनस का हो गया क्योंकि माइनस का साइन था। तो यहाँ पर हमारे पास कटने के बाद कितना आ जाएगा, 10 आपका आंसर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा पेपर का लेवल काफ़ी ठीक है, ठीक है ना। अभी जब और इसके क्वेश्चन करोगे वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। देखना आगे कि कैसा पेपर आया हुआ था। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया था आप लोगों को। चलिएगा क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आसान सा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो ठीक है आसानी से आप लोग इसे कर सकते थे। 1 मिनट का समय, पानी आ गया इस पर। देखो ये दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों को पता ही होगा। 5 के मल्टीप्लाई से करेंगे, 5 एकम 5, ऊपर वाली संख्या इसमें से माइनस कर देता हूँ। हमारे पास जो बचा है 5 में से 4 गया तो 1/4, यहाँ पे लिख दिया हमने 1/5। ये 5 उधर ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से भी हट गया, यहाँ से सीधा क्या बचा, 1 बचा। 5 एकम 5, 5 में 20 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 25, 25/1 हो गया। 1 उधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से ये सब कुछ हट गया। 25 तो 3/25 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। समझ आ ही गई होगी आप लोगों को ये बात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं कि क्या दिया गया है। 83, ठीक है ना। 83 में क्या देता है, 1 मिनट में निकाल लेता हूँ क्वेश्चन को। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा 83। यहाँ पर अगर देखोगे, अगर पहली वाली संख्या को हमने a माना है, दूसरी वाली संख्या को हमने b माना, तो a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का a - b का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या दे रखा है, a × b। अब एक चीज़ देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या बनेगा हमारे पास, a² + b² + 2ab माइनस ब्रैकेट में a² + b² - 2ab। बात सही है। और ये माइनस अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, साथ ही साथ ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो a² से a² गया, प्लस माइनस था, b² से b² गया, प्लस माइनस था। हमारे पास बचा क्या, 2ab और प्लस का 2ab। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 4ab। तो यहाँ पर सबको हटाया और यहाँ पर लिख दिया हमने 4ab। ab अपॉन में ab यहाँ दे रखा था, ठीक है। ab की वैल्यू अब देखो यहाँ 4 × में ab की वैल्यू हमें दे रखी है 38.4, ठीक है। ये a है हमारे पास और b है हमारे पास 29.6। इसका आंसर निकालना, अधिकांश स्टूडेंट इसका आंसर गलत ही निकालेंगे,
ठीक है ना। वीडियो को रोको, अभी भी कर लो खुद से और बताओ। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 384, ठीक है, मल्टीप्लाई में 296, यही तो हैगा, ठीक है ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इससे तो कैंसिल आउट हो गया, समझ रहे हो मेरी बात को। इससे जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 40। आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये बात भी मेरे हिसाब से समझ आ ही गई होगी आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 अच्छा क्वेश्चन है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको करने का डायरेक्ट तरीका बताता हूँ मैं अभी। फिलहाल तो वैसे तो इसको डिटेल में बताया जाना चाहिए, लेकिन इतना समय नहीं है क्योंकि हम PYQ कर रहे हैं। जब चैप्टर करेंगे तो इसको डिटेल में बताऊंगा वहाँ पर भी। फिलहाल इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फिलहाल आप इसको ऐसे रखो कि पहला नंबर मतलब कि 1/3, या फिर ऐसे मान के चलो डिफरेंस रखो 1 में डिफरेंस, 1 में डिफरेंस, और यहाँ हो जाएगा 1 में फर्स्ट नंबर, ठीक है, 1 में लास्ट नंबर। इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन डिफरेंस तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो यहाँ 1/2 लिख दिया। फर्स्ट नंबर भी हमें दिख रहा है कि फर्स्ट नंबर 1/3 है, माइनस लास्ट नंबर नहीं दिख रहा। तो लास्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंड ऑफ द टर्म इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना ये A+n-1 इंटू में D, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देंगे यहाँ से। तो एंड ऑफ द टर्म निकालना है हमें। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास 3 है ना, 3 लिख दिया हमने यहाँ पर, प्लस n-1। अब उसने कौन सा टर्म निकालने की बात की है, 24th, मतलब कि n की वैल्यू 24 है, 24 में से 1 चला गया तो यहाँ बचा 23। डिफरेंस कितना आ रहा है, सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है। ए होता है फर्स्ट नंबर, n होता है लास्ट नंबर, ठीक है ना। 23 दूनी 40, 23 दूनी 40 तो होगा, 46 और 3 49। अब देखो साथ के साथ ये 49 सेकेंड लास्ट नंबर आया, इसके साथ मल्टीप्लाई किसकी हो रही होगी, 51 की, ठीक है ना, 51 की। तो लास्ट नंबर जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो हमने निकाल दिया लास्ट नंबर, बस अब कुछ भी नहीं करना, अब इसको कैलकुलेट करना था। कैलकुलेट करेंगे तो इसका 51 LCM जाएगा और 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 17 - 1, तो आएगा 16/51, मल्टीप्लाई में 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/51। दिख रहा है ना यहाँ तक, 8/51, 51, ठीक है ना। ये आप लोगों का आंसर होगा। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया वैसे, कंक्लूजन निकाल के जिसे आप ट्रिक कहते हैं उसके माध्यम से। बाद बाकी किसी को लगता है कि डिटेल में सही से समझाना चाहिए तो मुझे बता देना, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। अभी थोड़ा सा समय कम है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। बाद बाकी बता दोगे तो मैं टेलीग्राम पे भी बता दूँगा आपको, है ना, एक वीडियो सेपरेट बना दूँगा इसके ऊपर। खैर बाद बाकी जब भी इस चैप्टर को करेंगे तो डिटेल में वहाँ पर भी बता दूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और जिसे आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अगला क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कैलकुलेशन दे रखी है, आप खुद से भी इस क्वेश्चन को कर लोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 में, सॉरी 86 नहीं, 6 है क्वेश्चन, है ना। 5 तो हमने कर लिए ना, 6 आएगा, ठीक है। तो 1 मिनट रुकना भाई, 4 5 6, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, ये भी क्वेश्चन ठीक था कि इसकी पावर दे रखी है आपको कितनी, 2 की पावर 3, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, ठीक है, मल्टीप्लाई में √216, ठीक है, क्यूब रूट है, डिवाइड बाय √9, ठीक है, और यहाँ है मल्टीप्लाई में 3 की पावर दिस, है ना, क्यूब रूट दे रखा है, ये क्यूब रूट है ये, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो जब ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 3 की पावर 6 हो गई। मल्टीप्लाई में जब पावर माइनस में होती है तो संख्या पलट जाती है, मतलब कि अपॉन में हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, और पावर किस में हो जाएगी, अब ये पावर भी अब ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना। इसको ऐसे ही रख लो। मल्टीप्लाई में किसका है, क्यूब रूट किसका है, 6 का क्यूब रूट हैगा, ठीक है, और ये किसका क्यूब रूट हैगा, ये 3 का क्यूब रूट है। यहाँ पर ये किसका क्यूब रूट हैगा, ये 2 का क्यूब रूट है। तो सारे क्यूब रूट निकाल दिए हैं ना हमने, ठीक है।
तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 5 है, और इसकी देखो 3 की पावर 6, 3 की पावर 1/3 की पावर कितनी आ गई हमारे पास? 5 आ गई। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 1 ही तो बचेगी, सिर्फ एक 3 बचेगा, मल्टीप्लाई 6। अब 3 दूनी 6, यहाँ से सीधा 2 कर लेते हैं ना, 3 दूनी 6, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप लोगों को समझ आ ही गई होगी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। और 86 मतलब 6 तो हो गया ना, आपके इसमें नंबरिंग जो कर रखी है ना इसी हिसाब से कर रखी है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। 87 देखेंगे। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। 87, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, इसको एक मिनट का समय देना मुझे, मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। कितना दे रखा है? 0.42 के ऊपर यहाँ बार दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ 0.642 के ऊपर सिर्फ 48 के ऊपर बार है, 48 के ऊपर बार है, ठीक है ना। और माइनस का दे रखा है 0.69 के ऊपर बार है, इसके ऊपर बार दे रखा है आपको, 9 के ऊपर बार है, सिर्फ 9 के ऊपर बार है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ध्यान देना, मैंने इससे पहले भी शायद ये क्वेश्चन कराया आप लोगों को। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने 9 आ जाते हैं, तो 42/9, बात सही है। प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 648/9, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता उतने 0 आ जाते हैं, बात समझ गए। तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं था तो 0 आ गया, माइनस भी हो जाती है ऊपर से, वो संख्या माइनस होगी जिसके ऊपर बार नहीं है, बात समझ गए ना। माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 69/9, 0, माइनस कितना? 6 हो जाएगा। क्या इतनी बात मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी आप लोगों को? अब कुछ भी नहीं करना, इसमें से 6 घटा दूँ तो यहाँ 42 लिख सकता हूँ क्या मैं? सीधा मैंने 42 लिख दिया। इसमें से घटा दूँ तो ये इसको 63 लिख दूँ क्या? यहाँ पर 63 भी हो गया। क्या इतनी बात समझ आ गई? अगर मैं एलसीएम लूँगा, इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम तो यही निकलेगा ना, बताओ क्या बात सही है? एलसीएम तो यही निकलने वाला है। इसको काटेंगे 10 बार, इसको इससे भाग किया 10 बार गया, 10 की मल्टीप्लाई ऊपर की तो 420 हो गया। इसको इससे डिवाइड किया 1 बार गया और 642 यहाँ पे लिख दिया। माइनस का इसको इससे काटा तो 11, 11 3 33, 11 6 66 और 3 69 हो गया, बात सही है। अब क्या कर रहे हैं हम? इन तीनों को जोड़ लेते हैं, इसको 642, ठीक है। तो कितना हो रहा है हमारे पास? 2 6 1062 हो गया, है ना। 1062 में से 693 को घटा देते हैं तो बचेगा 9, है ना। 6 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। और यहाँ बचा 9, तो 3, तो यहाँ पर आ गया, कितना आ गया? 369/990। अब एक चीज़ आप लोग मुझे खुद बताना ज़रा, अब इसके ऊपर बार लगाना है तो क्या कैसे बार लगेगा? देखो कितनी संख्या के ऊपर बार लगेगा तो कैसे चेक करेंगे? 2 9 है, 2 9 है तो इसका मतलब 2 संख्याओं के ऊपर बार लगेगा, बात समझ रहे हो। एक 0 बची है तो एक संख्या बच जाएगी। अब ये तो इसका रोल तो यहाँ से ख़त्म हो गया, लेकिन बिना बार वाली संख्या माइनस भी तो होती है, तो माइनस कर दी तो 3 6 और 6 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 3 6 1 मिनट 7 हो जाएगा ना। यहाँ पे कुछ गलत कर दिया क्या? कैलकुलेशन में मुझे लग रहा है डाउट, या ऑप्शन में है कुछ ऐसा ऑप्शन में है। 72 है ना, ये 9 तो माइनस होगा ना यहाँ से, तो इसका मतलब इसको प्लस करेंगे। भाई ये तो माइनस होके आई हुई संख्या है तो इसका मतलब इसको प्लस कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 72। तो इस बात को अभी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। तो आंसर कितना आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है आंसर आप लोगों का, ठीक है। 10 लगा लेना। तो बात समझ आ गई होगी, या तो फिर आगे पीछे मुझे नचा के भी आप देख सकते हो, ठीक है, मतलब वीडियो में, है ना। खैर चलते हैं 88 की तरफ और देखते हैं 88 में क्या दिया गया है। देखो इसमें ना थोड़ा ध्यान से समझना, 88 बोले तो क्वेश्चन नंबर 8 है ना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बताना है, एक रेशनल होता है एक इरेशनल होता है। देखो मैं पहले तो बताता हूँ आपको कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? जो P/Q के फॉर्म में होता है उसे रेशनल कहते हैं, और इसका अपोजिट हो जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा होता है? जो P/Q के फॉर्म में नहीं होगा
उसे इरेशनल कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर मैं कहूँ तो जिस संख्या को अपॉन में लिखा जाता है उसे कहेंगे, ठीक है। इरेशनल किसे कहते हैं? जो वैल्यू फिक्स ही नहीं है, जो वैल्यू फिक्स नहीं है मतलब कि चलती चली आ रही है, चलती चली आ रही है, जिसका एंड नहीं हो रहा। जैसे अगर मैं बात करूं √2, आप कैलकुलेटर में √3 की वैल्यू निकालोगे ना तो वो अनंत तक, इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है √3 की, ठीक है। तो √3 क्या है? √3 एक इरेशनल नंबर है। अब वहीं पर बात करूं मैं √16 की, तो √16 क्या है? 4 आ गया, 4 के नीचे तो 1 भी लगा सकते हैं हम, तो ये क्या हो गया हमारे पास? रेशनल नंबर हो गया। तो थोड़ा सा बेसिक बताया मैंने, मेरे हिसाब से समझ आया होगा। रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है, जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है उसे रेशनल कहते हैं, जो टर्मिनेट नहीं होता वो रेशनल, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब समझते हैं ना, कि जो खत्म हो जाए, जिसका अंत हो जाए। खैर, अब बात करते हैं ऑप्शन ए। इसको तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम, ये। अब देखो इसके नीचे क्या है? 100 तो है, जैसे ये हमने दशमलव हटाया तो नीचे 2 जीरो आ गई। अब ये किसका आएगा? ये 1/10 का है, तो इसका मतलब ये तो वैल्यू निकल गई हमारे पास, तो ये तो क्या होगा? रेशनल होगा। उसने इरेशनल पूछा है। तो इसी प्रकार से अगर ऑप्शन बी देखोगे तो ये भी किसका आ रहा है? 3 3 9 27 बन रहा है, ठीक है। 3 जीरो, अरे ऐसे देखो ना, यहाँ 0 आ गया, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अपॉन में कितना? 3 जीरो आ गई, ठीक है ना। और ये किसका आ गया? 10 का आ गया, ऊपर कितने आ गया? 3 का आ गया, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर हैगा। अगर बात करते हैं फोर्थ वाले की, थर्ड की बात करते हैं, तो इसने फोर्थ रूट पूछा है। इसने क्या पूछा है? फोर्थ रूट, 0.000 दिस, है ना। और अपॉन में क्या आ जाएगा? अब एक चीज़ बताना, 5 जीरो आ जाएंगी, 5 जीरो ये। अब देखो 5 जीरो आ गई और फोर्थ रूट पूछा है। फोर्थ रूट पूछा होता, अगर 4 जीरो होती तो ये भी रेशनल बनता, लेकिन 5 जीरो दे दिए तो 5 जीरो तो बनेगा नहीं किसी का भी, तो ये क्या है? किसी का भी रूट वैल्यू नहीं बन रही है हमारी, फोर्थ रूट नहीं बन रहा, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इतनी बात मेरे हिसाब से समझ आ ही गई होगी आप लोगों को, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप लोगों को, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट आ जाओ भाई। इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। कौन सा है? 9 का क्वेश्चन। देखो इसको कैसे करोगे, जैसे 121 है ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक पहले भी कराया है, उसको अलग तरीके से कराया था, इसको अलग तरीके से करा रहा हूँ। 122, इसमें बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखो दोनों में डिफरेंस देख लो और डिफरेंस से ही भाग कर दो, मतलब कि 121 को भाग करेंगे 1 से तो हमें पता चल गया 121 ही आएगा, ठीक है जी। दूसरी संख्या की बात करें, 122 को भाग कर रहे हैं 123 से, 122 को भाग कर रहे हैं 123 से, 123 से, तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस से भाग कर दो तो 122/1 तो बराबर में 122 ही आने वाला है। बात समझ रहे हो। अगर अगली संख्या लेते हैं 124 को भाग कर रहे हैं 125 से, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास? 124 ही आ रहा है। बात समझ गए ना, ऊपर के 2 से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 124 को भाग कर रहे हैं, तीसरा ऑप्शन मैंने निकाल दिया वैसे, तो सबसे बड़ी संख्या बोलिए आप, तीसरा खुद से कर लोगे, हमें कुछ नहीं करना होता, डिफरेंस से डिवाइड कर दो। अगर डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हो तो डिफरेंस से भाग कर दो, जो संख्या बड़ी है वो बड़ी निकल के आएगी, जो छोटी है वो छोटी निकल के आएगी, बशर्ते है कि क्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ही ये ट्रिक काम करेगी। बात समझ गए ना। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, कैसे करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने इस धनराशि का 3/5 भाग अपनी बेटी को दे दिया। 3/5 भाग बेटी को दे दिया, तो बचा हुआ कितना? 2/5 भाग। शेष का कहता है, आगे क्वेश्चन में कहता है कि दे दिया, अपनी बेटी को दे दिया, और बाकी बची धनराशि का 2/3 हिस्सा, बाकी बची राशि का 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा अपने बेटे को दे दिया। तो इसका मतलब कितना हो गया? 4/15। 2/3 तो 3/5 तो पहले था, इसमें से माइनस और कर दिया 4/15, तो इसका मतलब हमारे पास कितना निकल के आ गया? 15, तो एलसीएम ही आ गया, ठीक है। 5 तिया 3 तिया 9 आ गया, माइनस और ये आ गया 4, तो ये आ गया हमारे पास 15/10, ठीक है। इसको काट लिया तो 1/3 आ गया, ठीक है ना। अब ये तो खर्च कर दिया इसने, एक मतलब कि बांट दिया अपने बच्चों में, तो रिमेनिंग कितना बचा इसके पास? रिमेनिंग बचा 2/3।
2/, हमने रिमेनिंग क्यों निकाला, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है अगर उसके पास अभी कुल कितने पैसे बचे हैं 8450, हमारे पास 2 पैसे बचे हैं, 2 बचे हैं तो 8450, तो इस 2 की वैल्यू 8450 हो गई, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, टोटल पैसा निकल के आ जाएगा। टोटल पैसा कितना था उसके पास, 4 2 25, 5 6 30 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, 10 और 3 13 हो गया, ठीक है, और 3 दूनी 6, 1 मिनट मैंने कहीं गलती कर दी क्या, 3 पंजे 15 हो रहा है ना, 3 पंजे 15 हो रहा है, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 हो रहा है, 3 दूनी 6 और 4 3 12, तो ये 12 कितना निकल के आ रहा है हमारे पास, कुछ गलत कर दिया क्या, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसने कुल धनराशि कही है, उसने बची हुई धनराशि नहीं कही, ठीक है, तो कुल कही है तो इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, तो बस थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, असुविधा के लिए खेद है। 13/15, तो रिमेनिंग जो बचेगा इतना बचेगा, बराबर में कितना था हमारे पास, बराबर में था 8450, 2 से काटा, 4 2 25, 15 पंजे 75 की 5 आ जाएगी, 15 दूनी 30, 30 7 37 आ जाएगा, ठीक है, 15 दूनी 30, 30 3 33, 15 चौक 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, ये आप लोगों का एकदम ठीक आंसर निकल करके आ गया। तो इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ ही गई होगी, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, जब तुम लोग अगर टेलीग्राम से इसके PDF लोगे तो उसमें 91 मिलेगा, देख लेना अपने हिसाब से। 2 संख्याओं का SCF देता है 22 है, देखो 2 संख्याओं का SCF 22 है, ठीक है, उनका गुणनफल, एक चीज़ बताना, 2 संख्या हैं जिनका SCF 22 है, मैंने माना x और y। SCF का मतलब होता है कि SCF की मल्टीप्लाई यहाँ भी हो रही है, SCF की मल्टीप्लाई यहाँ भी हो रही है, मेरी इस बात को समझ रहे हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा एक 10 है, एक संख्या 12 है, इसको अगर मैंने तोड़ लिया तो ये हो गया 2 गुणा 5 और ये हो गई हमारे पास 2 गुणा 6, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, SCF कितना है, SCF इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अगर मैं संख्या की बात करूँ तो संख्या बचेगी 5 और 6, बात समझ रहे हो। तो SCF तो वो संख्या है जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, जो भी संख्या होगी उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ से इसको समझना जरा, जैसे 22 है तो 22 मल्टीप्लाई 22 हो गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 22x मल्टीप्लाई में 22y, इसका मल्टीपल कितना दे रखा था क्वेश्चन में, एक बार निकाल लेते हैं। मल्टीपल दे रखा है आपको कितना, 203, ठीक है, और 28, कैलकुलेट कर देते हैं, 22 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11 हो गया, ठीक है, 9 बचा, 11 88 हो गया, ठीक है, और हमारे पास कितना बचा 5, 11 चौक 44 हो, 11 88, 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 11 एक कम 11 काट दो इसको फिर से, और बचेगा कितना हमारे पास 7 बचा ना, 11 छक 66 हो गया, ठीक है, 11 88 फिर से चला गया, अब 4 से गया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x और y की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 42। देखो 42 वह एक संख्या बचेगी जिसके को प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब 6 और 1 7, को प्राइम फैक्टर समझते हो, जिसका SCF 1 हो, तो 6x हो गई, y 7 हो गई, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर दें इसको किसके साथ, SCF के साथ, तो वही संख्या निकल के आ जाएगी जो एक्चुअल में थी। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन ने पूछा गया है आप लोगों से। तो क्वेश्चन ने जो आपसे पूछा है ऐसे कितने जोड़े संभव है, एक मिनट, अब क्वेश्चन ने आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 42 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके, ये पूछा गया है, जोड़े पूछे तो इसका मतलब 1 की मल्टीप्लाई 42 से करेंगे तो 42 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 21 के साथ करेंगे तो 42 आएगा। ऐसी संख्या लेनी है जिसका SCF 1 हो, ध्यान रखना, जैसे 1 और 42 का SCF 1 होता है, 2 और 42 का SCF 1 होता है, 3 के साथ बन सकता है क्या, 14 3 या 42 बन सकता है जी, ठीक है, जिसका SCF 1 है। और कुछ बन रहा है क्या, और कुछ बन रहा है क्या, 3 4 बनेगा नहीं, 5 बनेगा नहीं, 6 7 42, तो एक बन रही है 6 और 7, 6 7 42, तो बात समझ गए। और कोई संख्या बनेगी तो नहीं बनेगी, बस तो कितने पेयर बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो 4 पेयर बन रहे हैं, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बात समझ आ ही गई होगी आप लोगों को, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 12 में क्या दिया गया है आप लोगों को,
एक मिनट, अब हम 12 की बात करते हैं, ठीक है, 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 13 द्वारा विभाज्य है और जिसके अंकों का योग क्रम से 14, 16 और 18 और 24 से विभाजित हो, और रिमाइंडर कितना बचा है? शेषफल बचा है प्रत्येक में 5। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? जैसे 14 ले लिया, 14, 16 और 18, और तीसरा हो गया, फोर्थ हो गया हमारे पास 24, ठीक है। इन संख्या से विभाजित होनी चाहिए, तो इसका मतलब इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे? 2 7 गया तो कितनी बार जाएगा ये हमारे पास? 6 से 43, 112 और 18 का एलसीएम लेंगे अगर हम यहाँ से, तो जाएगा हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? 4 नहीं आ रहा, 3 6 18 और 672, ठीक है ना। 672 और 24 का एलसीएम ले लो अब तुम यहाँ से। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24। कुछ गलत कर दिया क्या? 3 3 9, ये 2 जाएगा, 2 निम, ये 972 हो जाएगा यहाँ पर, 972, और ये गया 12 दूनी 24। देखो आप अपने हिसाब से एलसीएम लेना, मैं अपने हिसाब से एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। 12 दूनी 24, और किसी को देखना है कि एलसीएम की क्या ट्रिक है तो एलसीएम एससीएफ की वीडियो डाल रखिए, और नहीं मिलती तो कमेंट में बताना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, है ना, 18 और 1 19, 1944 एलसीएम आ गया। यहाँ से हमने इसका क्या निकाल दिया अब तक? 1944 एलसीएम निकाल लिया। तो यहाँ लिख देते हैं 1944, ठीक है ना। अब 1944 में याद रखना हमें 13 से विभाज्य करनी है, और रिमाइंडर कितना बचाना है? रिमाइंडर 5 बचाना है। तो पहले तो देखो क्या ये संख्या कट रही है? नहीं कट रही तो हमें पता नहीं, इसके साथ में हम मल्टीप्लाई एक्स कर लेते हैं, मतलब कि x के बदले हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो। हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे, जिससे ये संख्या कट जाएगी, और प्लस 5 भी करेंगे साथ में साथ, जिससे 5 को जोड़ के 13 से जो संख्या कट जाएगी वही हमारा आंसर होगा। खैर देखते हैं, एक बार में जा रही है तो एक बार में तो नहीं जा रही, 2 में भी नहीं जाएगी, 3 में जाएगी। देखना 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12, 12 और 1 13 हो गया, 19 57 हो गया, 57। अब देखो तुम लोग कहोगे कि कैसे पता चलेगा? तो भाई साहब प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। दूसरी बात, आप खुद से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो एक बार में तो नहीं जा रही, 2 बार करके देख लिया तो 13 से तब भी डिवाइड नहीं होगी, जब 3 बार करोगे तो अपने आप हो जाएगी। इसमें 5 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? 5 7 3 2 में 5 जोड़ा तो यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है 7। तो डिवाइड कर रहे हैं हम किससे? 13 से। बात समझ गए? 13 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो एक बार देख लो क्या डिवाइड हो रही है? 13 चौक 52 हो रहा है, ठीक है। 5 बचा, 13 चौक 52 हो रहा है ना। कुछ गलत कर दिया क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक, है ना। ये 58 हो जाएगा, 58, 13 चौक 52, और यहाँ पर जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? यहाँ 6 आ जाएगा। तो 13 चौक 52 यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 52, एक ये आ गया और एक ये, तो 13 निम्न 117 हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये संख्या इससे कट रही है, पूरी पूरी कट रही है, पूरी कट रही है। तो इसका मतलब यही वह संख्या है जो 13 से पूरी तरह कट रही है, और जिसका रिमाइंडर भी हमारे पास 5 बचेगा। तो बस इसकी संख्याओं का योग पूछा था, इसके अंकों का योग पूछा है, संख्या नहीं अंकों का योग। तो 8 5 13, 13 और 10 कितना हो रहा है? 13 10 23। तो आप लोगों का यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंसर यही निकलेगा। एक बार फिर भी आप लोग कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आंसर यही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। यही क्वेश्चन डिट्टो एमटीएस में पूछा गया है, उस समय पर इसका आंसर यही आया था वैसे। खैर देख सकते हैं आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, है ना। और याद रखना D+B में जितने भी पेपर अब तक किए हैं, उसमें 70 to 80% पेपर ऐसे मिले हैं जो मैंने एनालाइज किए हैं, जिनके आंसर्स गलत हैं या फिर क्वेश्चन गलत हैं। जैसे वार्डर का पेपर कर रहे हैं, अभी मैं दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन इसमें और गलत है, ठीक है ना। हिंदी में गलत है, इंग्लिश में वो क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के भी ऑप्शन थोड़े से मुझे अलग लगे। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और 13 आसान सा क्वेश्चन है, तुम सभी कर सकते हो मेरे हिसाब से। 3a = 4b = 5c, ठीक है। ये दिया गया है आपको, 6c दिया गया, 6c। तो इसमें क्या करना है? अगर a की वैल्यू निकालनी है तो bc की मल्टीप्लाई कर देते। देखो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको रोक लो, बाद बाकी दोनों की मल्टीप्लाई। तो bc की मल्टीप्लाई करेंगे तो a निकल जाएगा 6 चौक 24,
ठीक है। अगर बी निकालना है तो ए और सी की मल्टीप्लाई 6 3 18, सी निकालना है तो ए बी की मल्टीप्लाई 4 3 12। बात समझ गए। अब इसका रेशो निकाल देते हैं हम यहाँ पर, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 4 3 2, 4 3 2 के अनुपात में हमारा रेशो निकल करके आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। 14 की ओर चलते हैं। 14 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है। एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं और देखते हैं क्या दिया गया था इसमें। ठीक है, पीडीएफ करोगे तो इसमें 94 मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो यहाँ से देखना, कह रहा है कि इनकम ऑफ ए एंड बी। देखो इनकी आय दे रखी है कि, तो हमने आय मान ली x, 4x और 5x मान ली, ये ए की मान ली और ये बी की मान ली। बात सही है? ठीक है। अब एक चीज़ देखना, कह रहा है कि इनके क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इनके खर्च कितने हैं 2 और 3 के अनुपात में, और इनकी बचत कितनी है कि 752 280। तो 752, ठीक है, 752 और 280। एक बात बताना मुझे, ये आपकी इनकम है, इनकम में से अगर मैं आपके खर्चे निकाल दूं तो बचा हुआ क्या होगा, सॉरी इनकम में से सेविंग निकाल देंगे, सेविंग है ना, इनकम में से सेविंग निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, खर्चे ही तो बचेंगे भाई। अगर आप सैलरी आएगी जब आपकी, ठीक है, तो क्या होता है, पहली चीज़ तो इनकम हो गई, ठीक है, इनकम में से आपने सेविंग कर ली, सेविंग के बाद जो बचा वो क्या है, खर्चे ही तो हो गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे अनुपात कितना आ गया, 2:3 आ गया। बात समझ रहे हो? 4 3 12 x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 दूनी 6, 5 3 15 की 5 आ गई, 7 3 21, 21 और 1 22, बराबर में 10x माइनस और कितना हो रहा है 56। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसमें से इसको घटा दो तो ये बचा हमारे पास 2x बचा ना। ठीक है, और यहाँ से 2256 में से माइनस कर दिया हमने 560 को, तो 6 बचा, 9 बचा, ठीक है, और 16 बचा। ठीक है, तो हमारे पास 2x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। यहाँ से इसको काटा तो 8 बार गया, ठीक है, 4 गया और 8 गया। क्या बात सही है? तो 848 आ गया। इनकी दोनों की आय का, इनकम का योग पूछा, टोटल पूछा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और 5 9 से मल्टीप्लाई, 9 8 72 की 2 हो गया, 9 चौक 36, 36 और 7 कितना होता है, 36 7 43, 43 होता है, तो 43 का 3 आ गया, 9 8 72, 72 और 4 76। तो एक बार चेक कर लो क्या ऑप्शन में है क्या ये 76 32 76, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो समझ आ गया होगा आप लोगों को, है ना। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 3। अब देख रहे हैं यही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि हिंदी में गलत है। इसमें क्या दे रखा था, 3 और 4 दे रखा है हिंदी में, जबकि है कितना 4 और 3। देखो 4 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है आपको, तृतीय अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात हम कैसे निकालते हैं कि b को रिपीट करते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 को 4 से भाग कर देंगे तो यहाँ से तृतीय अनुपात निकल जाएगा। अरे अनुपात समानुपात थोड़ा मोड़ा तो पढ़ा होगा आपने। कभी भी हम तृतीय अनुपात निकालते हैं, जैसे 4 3 दे रखा है, इसका तृतीय अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, 3 समानुपात 3, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी। एक्चुअल में ये ऐसे होता है कि 4/3, ठीक है, बराबर में 3/x। ठीक है, ये तृतीय अनुपात हो गई, तो 3 3 9, 9 बटे कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 9/4। तो हमने लिखा यहाँ पर 9/4। ठीक है, अब दूसरी संख्या देता है, क्या दे रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 144 मल्टीप्लाई में 3.6, इसका मध्य अनुपात। तो जब मध्य अनुपात की बात करेगा तो रूट लगा दो, कभी भी मध्य अनुपात की बात करेगा तो क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। तो ये किसका है, देखो अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। तो ऊपर वाला हो गया 12 का और ये हो गया किसका 6 का, और बट्टे में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 12 6 72 मतलब कि 7.2। इसका डिफरेंस पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था, इसका डिफरेंस पूछा था। तो 4 दूनी 8, 4 7 28, तो 28.8 माइनस कर देंगे इसमें से कितना 9 को माइनस कर दिया तो 8 आ गया, है ना। और यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा हमारे पास कितना 1। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 4 तो रह गया ना। ठीक है, दशमलव लगा दो, 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, और बचा हमारे पास कितना 3। तो 4 चौक 16 ना, 3 बचा ना, 3 3 4 9 36, 4 9 36, 4 5 20। तो ये आपका क्या आ गया, डिफरेंस निकल के आ गया। तो बात इतनी क्लियर हो ही गई होगी आप लोगों को। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 95 था, मतलब कि 95 बोले तो 15। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। कह रहा है कि दो बर्तन है ए और बी। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 और 6 दे रखी है, 7 और 6 दे रखी है। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 और 5 दे रखी है। समझ रहे हो, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि उनके घोल को 5 और 4 के अनुपात में मिलाया जाए, घोल को 5 और 4 के अनुपात में मिलाया जाए। तो पहले एक काम करो, इनको दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अगर ये बराबर है तो बात ठीक है, इसको भी जोड़ा 13 बन रहा है, इसको भी जोड़ा तो 13 बन रहा है, तो हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो करना पड़ता, ठीक है। तो कह रहा है इसमें 5 के अनुपात में मिला रहा है, इसको 4 के अनुपात में मिला रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 5 से, इसको 4 से, ठीक है, तो मिल जाएगा। तो 5 सत्ते 35, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 की 7 से तो 35 बन गया, यहाँ 5 की 6 से तो 30 बन रहा है, 4 की 8 से तो 32 बन रहा है, और ये 20 बन रहा है, ठीक है ना। अब इनको जोड़ लिया, मिश्रण को जोड़ लिया हमने। ए वाला ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये वाटर मान लो, दिया गया क्वेश्चन में ये। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाए, 7 6 67, और ये हो रहा है कितना 50। तो इन दोनों का सम क्वेश्चन में जो दिया गया है आप लोगों को, एक मिनट कितना दिया हुआ है आपको, 351, ठीक है। 117 की वैल्यू आपको 351 दी गई है ये। तो 17 3 51, एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। बात समझ के, तो इसकी वैल्यू निकालनी चाहें तो इसकी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 7 21 6 18 18 और 2 18 और 2 20, ठीक है। तो ये हो गया ए क्वांटिटी। अगर इसकी निकालेंगे तो 150 इसकी हो जाएगी, है ना, 150 इसकी होगी। हमने कुछ नहीं किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिए इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, दोनों की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको यहाँ से हटाते हैं और जगह बनाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ देखना यहाँ पर, चलो यहीं पर देख लो, वैसे ये तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी अगर अलग लिख दिया तो। अब कह रहा है कि वाटर को कितना मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 50% हो जाए। एक चीज़ देखना, अल्कोहल अगर 50% है तो वाटर भी 50% ही होना चाहिए, बात सही है। हम मिला वाटर रहे हैं, अगर वाटर मिला रहे हैं तो इसका मतलब अल्कोहल फिक्स हो जाएगा, उल्टा चलता है, ध्यान रखना। अल्कोहल अगर वाटर मिला रहे हैं तो अल्कोहल फिक्स हो जाएगा। तो 200, एक मिनट मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। तो 201 है ना, 201 बटे में कितना 50, 201 बटे में 50, और हमें 50% की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दिया 50। अरे इसकी वैल्यू तो फिक्स हो गई, हमें इसकी वैल्यू निकालनी तो मल्टीप्लाई कर दिया, इससे इसको काटा तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आ गई, पानी की निकल के आ गई कि 201 लीटर पानी चाहिए हमें। कितना चाहिए, मतलब कि 201 लीटर होना चाहिए। तो पहले 150 तो था ही हमारे पास, तो कितना फालतू चाहिए हमें, 51 लीटर। अच्छा क्वेश्चन था, बात समझ आ गई। तो 51 लीटर चाहिए होगा हमको, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं 17 की ओर, रिपीट करके देख लेना अगर कोई दिक्कत होती है तो। चलो भाई 16 हो गया, 17 देखते हैं। देखो 17, इसमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि द एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 72, कह रहा 72 तक के सभी गुणनखंड का औसत बताओ। देखो 72 के गुणनखंड कौन से होते हैं, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, जिसको क्या करे 72 काट दे। जैसे मतलब कि 1 से काटेंगे तो 72 कट जाएगा, 2 से काटा, 3 से काटा, इसके फैक्टर हैं, ठीक है। 4 से काटेंगे 6 हो गया, 7 नहीं होगा 8 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 10 नहीं होगा 11 12 हो गया, 13 14 15 16 17 18 चौक 72 होता है ना, 24 3 72 होता है, ठीक है। तो और किससे कट जाएगा, 25 26 27 28 29 30 31 32, तो ये कटेगा 36 से, बस। अब इसका एवरेज निकालना है तो क्या करना है, इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ लो, और देखो कितने नंबर हो रहे हैं। अच्छा 72 भी तो होगा, 72 भी लिख लेना, 72 भी 72 का फैक्टर है, ध्यान रखना। इन सबको जोड़ लो और नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से इसको भाग कर दो, जो भी होगा आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये खुद से कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या दिया गया है। ठीक लग रहा है ना सब कुछ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे अब, ठीक है। कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि 41 लोगों का जो एवरेज दे रखा है, उसने कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 में,
41 लोगों का एवरेज जो दे रखा है, एक तो 41 की मल्टीप्लाई 58 से कर देते हैं, ठीक है ना। 41 की मल्टीप्लाई 58 से कर दो, 54, है ना, इससे कर देते हैं। और कहता है कि 21 लोगों की जो एवरेज है, 21 लोगों की एवरेज 65 है, तो 21 मल्टीप्लाई 65, एक मिनट, 21 मल्टीप्लाई 65, और अन्य 21 लोगों की एवरेज जो दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, 50 दे रखी है, 50, ठीक है, 50 दे रखी है। बस अब करना कुछ नहीं है, 21 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितनी बार जाएगा देख लेते हैं, ठीक है, 130, 65, एक मिनट 65 और 100, एक मिनट रुक जाओ भाई, 130, 5, 6, 1365। देखो करना कुछ नहीं है, तुम लोग खुद भी कर लोगे। इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। देखो मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और इसमें से माइनस कर देना है, बस आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो कमेंट में आप लोग बताना कि क्या है आप लोगों का आंसर, ठीक है ना, आंसर निकल जाएगा आप लोगों का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्या दिया गया है देख लेते हैं यहाँ पर। 18 तो हो गया ना, 99 देखेंगे, मतलब कि 19 देखेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक संख्या को 60% की वृद्धि, देखो इनिशियली कितना होता है 100, 60% की वृद्धि को लिखेंगे क्या 160/100, ठीक है। फिर 40% की कमी, 40% की कमी 100, देखो 100 पर ही बढ़ता है 100 पर ही घटता है, 40%, 100 में से 40 घटा दो तो बचेगा कितना, इतना बचेगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, इससे ही कैंसिल कर दिया, 16 6 96। देखो हमने टोटल माना कितना था कि 100% है, अब हमारे पास बचा कितना 96%, तो इसका मतलब है कमी कितने की हो गई 4% की। यही आप लोगों का आंसर था, बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, है ना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक टेस्ट में 250 छात्र हैं, कितने छात्र हैं 250 छात्र हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 250 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे 250, 250 छात्र हैं, ठीक है। इसमें से 58% साइंस के, 58% हो गए साइंस में, और 52% हो गए मैथ में, 52% हो गए मैथ्स में, ये क्या है पास है, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, ये हो गए साइंस और ये हो गया मैथ। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि दोनों विषयों में 32% फेल हैं। एक चीज़ देखो, हम पास की बात कर रहे हैं ना, अगर 32% फेल हैं दोनों विषयों में, तो इसका मतलब 100 में से 32 घटा दो तो पास कितने होंगे, पास हो जाएंगे 68% पास हो गए, ये दोनों विषयों में पास है। अब एक चीज़ देखना, ये दोनों विषय में पास है 68, तो हमें करना क्या है, साइंस मैथ को जोड़ना है और कॉमन वाला घटा देते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें बताया था इसका करने का तरीका। तो इसको जोड़ लिया हमने, ये हो गया 0, 10 और 11, 110 में से 68 घटा दिया, हमारे पास बचा 2, ठीक है। और एक इधर चला गया तो 10 बचा ना, तो 42। अब ये 42% क्या आ गया, ये 42% तो हम पास ही निकलेंगे ना, बात समझ रही, क्योंकि पास की तो बात की थी 42%। अब उसने कहा कि 250 कितने बच्चे पास हुए हैं, तो 250 का 42%, 250 का 42% कितना हो जाएगा, तो 250 का 42% हमारे पास है 0 से 0, 25 दूनी 50, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 25 चौक 100, और कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका कितना निकल के आ जाएगा 105, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इतनी बात मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी। तो 20 हो गए क्वेश्चन आपके पूरे। ये पेपर आया था कब, 2019 में आया था पेपर, ठीक है। 17 तारीख में हुआ था, मंथ मुझे याद नहीं, खैर मैं देख लेना, PDF पड़ी हुई है टेलीग्राम पे, उसमें पता जाएगा कि कब आया हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट, मतलब कि कल की वीडियो में ही मिलेंगे, अगले 20 क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ हमने इससे क्या एनालाइज़ किया, पेपर को एनालाइज़ ये किया है कि पहली बात तो ये है कि 1-2 क्वेश्चन आपको हो सकता है गलत मिले, या फिर इंग्लिश में ठीक मिले, हिंदी में गलत मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके ऑप्शन गलत हों। तो पेपर में लड़ना नहीं है आप लोगों ने, सबसे पहले तो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उसको बाद में देखेंगे जब टाइम बचेगा। बात समझ आ गई ना, ठीक है। बाद बाकी क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।